प्लेनेट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शनि पहले और दूसरे घर के बाद अब हम आते हैं शनि के तीसरे घर की प्लेसमेंट पे। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि तीसरे घर में है तो ये शनि की बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहां पे शनि अगर तो सही हो जाए तो ये जीवन में धन धान्य की, जायदाद की, जमीन की बहुत प्रचुरता लेके आते हैं, अबंडेंस लेके आते हैं। लेकिन यही शनि यहां पे खराब हो जाए ना तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10, 11-11 तरह की दिक्कतें लेके आते हैं। इस शनि को समझ के इसके अनुरूप चलना बड़ा ही जरूरी है, नहीं तो जीवन में संघर्ष कहां कहां से आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस प्लेनेट सीरीज में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तीसरा घर जो होता है ना कुंडली का, ये कम्युनिकेशंस का घर होता है, ये संपर्कों का घर होता है। बाहरी जगत से आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं ये तीसरे घर से कंट्रोल होता है। देखिए, कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी पार्ट है लाइफ का। अगर कोई इंसान जितना मर्जी ज्ञानी हो जाए, रिसोर्सफुल हो जाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, ढंग से लोगों से कम्युनिकेट ही ना कर पाए, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा ही ना पाए, तो उसको जीवन में फायदा नहीं होता है। और जब फायदा नहीं होता है तो नुकसान तो पक्का होता है। तो जो थर्ड हाउस होता है ना, ये आपको कम्युनिकेट करने का घर होता है। यहां पे शनि की जो पोजीशन है ना, आपकी कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करती है। जगत को आप दिखते कैसे हैं ये यहां के शनि डिसाइड करते हैं। थर्ड हाउस खाली कम्युनिकेशन का नहीं होता है, आप अपने वायदे पे, अपनी बातों पे कितने खरे उतरते हैं, थर्ड हाउस उसका भी होता है। भाइयों बहनों से संबंध कैसे होंगे, आपके जीवन में कैश, लिक्विडिटी, इसकी स्थिति कैसी होगी, ये भी थर्ड हाउस से पता चलेगा। तो यहां पे जो शनि है ना, ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। थर्ड हाउस के शनि, सबसे पहले हम बात करते हैं धन धान्य की। पैसे के मामले में जीवन में ये कैसे होते हैं। नॉर्मली थर्ड हाउस के जो शनि है ना, बाय डिफॉल्ट ये कैश, लिक्विडिटी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। जीवन में बार बार ऐसे कारण आते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है कैश, लिक्विडिटी के प्रति बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करता है। उसको लगता है कि उसको पैसा दिख तो रहा है लेकिन उसके हाथ में नहीं है, या जितना पैसा आता है उसकी बरकत नहीं आ रही है। थर्ड हाउस के शनि ये चीज बहुत ज्यादा दे देते हैं। थर्ड हाउस के शनि अगर अच्छे हो जाएं, अब अच्छे कैसे होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताता हूं। थर्ड हाउस के शनि अगर अच्छे होंगे तो वो इंसान जो है ना, जायदाद पे जायदाद बनाता चला जाएगा। प्रॉपर्टीज के मामले में ये इंसान बड़ा लकी बन जाता है। लेकिन यही शनि जब खराब होंगे, बिना बात के लोगों से उसके बिगड़नी शुरू हो जाएगी, बात बात पे लड़ाई झगड़े विवाद शुरू हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ी बात है ना, उनका जो आस पड़ोस है उसके द्वारा वो लोग जो हैं पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। ये होती है शनि के थर्ड में खराब होने की निशानी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये शनि अच्छे होते हैं या खराब होते हैं। यहां पे इस शनि को अगर केतु का साथ मिल जाए, केतु का साथ किस तरह से, तीसरे घर में शनि के साथ अगर केतु आ जाए, या इवन शनि का नेचुरल ऊर्जा का घर माना जाता है बर्थ चार्ट का 10वां घर, वहां पे भी अगर केतु आ जाए तो फिर ये शनि हो जाते हैं जबरदस्त। ये शनि अब क्या करेंगे, उस इंसान को प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही ऐसी आती हैं कि वो इंसान जो है प्रॉपर्टीज को बनाता चला जाता है। यहां पे मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, जिनके भी शनि थर्ड हाउस में है ना, उनके पास जब भी प्रचुर मात्रा में धन आए ना, बस उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब केतु जहां पे भी हो, केतु का इलाज करके उसको सही किया जा सकता है, लेकिन थर्ड हाउस के शनि वाले के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी जो है ना सबसे जबरदस्त सॉल्यूशन रहता है। प्रॉपर्टी में उनकी इन्वेस्टमेंट उनको कभी भी निराश नहीं करती है, बल्कि उनके पैसे में, उनके धन में बरकत बहुत लेके आती है। अब यहां पे शनि खराब किस तरह से होती हैं, जब शनि जो है थर्ड हाउस में हो और 11वें घर में कोई प्लैनेट्स हो। अब यहां पे थर्ड हाउस और 11वां घर ये एक दूसरे के करीबन करीबन बर्थ चार्ट में आमने सामने होते हैं। अब 11वें घर में जो भी प्लैनेट होगा ना, ये शनि सीधा उसको प्रभावित करेंगे। 11वें घर में चंद्रमा होगा, उस इंसान की इनकम और उसके जो मनी मैटर्स हैं मुरझाने शुरू हो जाएंगे। 11वें घर में सूर्य होगा, उस इंसान के संबंध जो हैं खराब होने शुरू हो जाएंगे। उसके जीवन में अजीब से खराब से घटनाक्रम रिपीटेड मोड में आते चले जाएंगे। उसके कोई भी काम जो है एंड पे आके जो है मुरझा जाएगा। 11वें घर में राहु होगा, वो इंसान जो है अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएगा। 11वें घर में केतु होगा, तो केतु तो अच्छा है इस शनि के लिए, तो फिर उस इंसान की लाइफ में एक के बाद एक राजयोग जो है वो आते चले जाते हैं। तो 11वें घर में बैठे जो प्लैनेट है ना, ये इस शनि से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। तीसरे घर के शनि वाले जो लोग होते हैं ना, ये पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल हेल्प ये ज्यादा या तो लेते नहीं है या इनको ज्यादा फलती नहीं है।
सेल्फ मेड मैन होते हैं। जितना ये सेल्फ मेड बनने की तरफ जाएंगे, ये उतना ही अपने जीवन में तरक्की करते जाएंगे। फोकस भी जो है ना इनका, जितना फोकस हाई रखेंगे, जितना ये लोग एडिक्शन से बचेंगे, उतना अपने जीवन में ग्रोथ लेते जाएंगे। थर्ड हाउस के शनि के लिए एडिक्शंस जो हैं ये सबसे घातक होती हैं, सबसे खराब होती हैं। ये जो शनि है ना, ये इंसान को आदी होने पे, अब यहां पे देखिए जो एनिशिएंट स्क्रिप्चर्स है ना, कई बार क्या होता है लोग मक्खी पे मक्खी मारते हैं, कहते हैं थर्ड हाउस के शनि वालों को शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, थर्ड हाउस के शनि वालों को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब भाई आप एक बात देखिए, जो फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं जिनके भोजन में नॉनवेज या शराब लगातार एडिट है, उनके भी थर्ड हाउस के शनि और हमने उनको तरक्की करते भी देखा है, तो फिर ये कैसे संभव है? ये चीजें जो हैं ये सबसे पहले तो इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से कही गई है। इंडियन एनवायरनमेंट जो है, जो मौसम गर्म मौसम वाला देश है, यहां पे शराब या नॉनवेज की कभी भी बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं होती है। यहां पे वेजिटेरियन या जिसको टी टोटलर बोलते हैं ना, उनका सर्वाइवल जो है ये नेचुरल है और ये चीजें आर्टिफिशियल हैं। और दूसरी बात, इन चीजों का आदी होना, एडिक्शन जो है शनि को खराब करती है। तो थर्ड हाउस के शनि होंगे और वो शराब या नॉनवेज के एडिक्टेड हो जाएंगे, तो ये शनि उनके लिए कैश, लिक्विडिटी, पैसा, धन धान्य, सभी चीजों की बहुत ज्यादा कमी लेके आते हैं। अब यहां पे एडिक्शन केवल नॉनवेज शराब की नहीं है, एडिक्शन मोबाइल की भी है, एडिक्शन टीवी की भी है। किसी भी चीज का आदी होना जो प्रोडक्टिविटी किलर हो, यहां पे इस शनि को खराब करता है। तो अगर शनि थर्ड हाउस में है और आप इनमें से किसी भी चीज के एडिक्टेड हो ना, तो फिर आप संभल जाइए, ये शनि आपको जीवन में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। शनि यहां पे हो, काम क्या किया जाए? यहां पे शनि वालों के लिए प्रॉपर्टीज बनाने का, रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टीज बना के बेचने का, प्रॉपर्टीज लेने बेचने का, ये सारे काम जो है बहुत सूट करेंगे। प्रॉपर्टीज की रिकवरी एजेंसी ले लीजिए, आपका काम इतना चल जाएगा कि आपका एक ब्रांड बन जाएगा। थर्ड हाउस के शनि वाले जो लोग हैं ना, कहा जाता है आई स्पेशलिस्ट भी बन जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रह जाता है। अब आई स्पेशलिस्ट बनना हर एक के बस की बात नहीं होती है, लेकिन यहां पे यह एक उपाय भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि थर्ड हाउस के शनि, अगर इंसान की अपनी आंखें खराब होनी शुरू हो जाए, तो वो आई ड्रॉप्स, जो आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स होते हैं, उनको फ्री में बांटना शुरू कर दे, तो उसकी अपनी आंखें बच जाती हैं। इवन शनि यहां पे लिक्विडिटी एरर भी दे रहे हो ना, तो आई ड्रॉप्स को बांटना एक बहुत अच्छा उपाय कहा गया है। लेकिन ये आई ड्रॉप्स जो हैं ये आयुर्वेदिक हो, जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, केवल वही प्रेफर करिएगा। कोई मेडिकेटेड या केमिकल वाले आई ड्रॉप बांटने की गलती मत करिएगा। अब शनि थर्ड हाउस में होते हैं तो और क्या उपाय किया जा सकता है? जैसे इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि केतु यहां पे एक शनि का सबसे बड़ा हेल्पिंग एलिमेंट है। केतु का जानवर होता है कुत्ता। थर्ड हाउस के शनि वाले लोग अगर घर में कुत्ता पाल लें, तो ये उनके लिए सबसे जबरदस्त रेमेडी बन जाती है। अब ये शनि जो है जीवन में कोई काम रुकने नहीं देते हैं। अब ये शनि जो है जीवन में इनको हर कदम पे आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर कुत्ता ना पाला जाए तो क्या किया जाए? उस केस में क्ले डॉग्स, 3 मिट्टी के कुत्ते जो हैं, ये घर पे रखने का भी एक प्रोविजन दिया गया है। तो 3 क्ले डॉग, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट तरह के डॉग जो हैं, ये आप ऑनलाइन ले लीजिए, बाजार से ले लीजिए। क्ले डॉग्स जो हैं वो घर पे रखिए। वास्तु के अनुसार घर का जो दक्षिण कोना है, ये वहां पे आपको क्या किया जा सकता है? वहां पे या तो फर्श, अगर आप घर के प्लानिंग स्टेज में हैं तो घर के साउथ में, अगर आपके शनि थर्ड में है ना, घर के साउथ में ब्लैक एंड व्हाइट फर्श रख लीजिए, जो चेक वाला फर्श होता है। नहीं तो खाली चेस बोर्ड जो है ये घर के दक्षिण में रख लीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो घर के दक्षिण में ब्लैक एंड व्हाइट कर्टन्स लगा दीजिए। ये करना भी थर्ड हाउस के शनि वालों के लिए एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी हो जाती है। थर्ड हाउस के शनि वालों के लिए एक और रेमेडी, घर का जो बैक एरिया है वहां पे अगर आप एक ऐसा कमरा क्रिएट कर देते हैं मोटे मोटे पर्दे लगा के, जिसमें नेचुरल सनलाइट सीधे ना आ पाए, तो भी यहां का जो शनि है आपके लिए पॉजिटिव फल देने शुरू कर देता है। इस शनि वालों के लिए सबसे बड़ा परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज है भाई, आपको ना दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी लेनी है और ना ही आपको ईस्टर्न यानी पूर्वमुखी प्रॉपर्टी लेनी है। जी हां, पूर्वमुखी प्रॉपर्टी सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं हम ईस्ट साइड की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन अगर शनि थर्ड हाउस में है तो ईस्ट साइड की प्रॉपर्टी गलती से भी मत लीजिएगा, ये आपके जीवन में डिजास्टर का कारण बन जाएगी। यानी दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी और पूर्व मुखी प्रॉपर्टी ये आपको लेना मना है। तो ये था शनि थर्ड हाउस का आपके लिए विवरण कि थर्ड हाउस के शनि में एक परहेज क्या है, शनि थर्ड हाउस को समझना है तो कैसे समझना है, और अगर शनि थर्ड हाउस में आपको खराबियां दे रहे हैं तो उनके उपाय क्या करने हैं। तो प्लेनेट सीरीज में हम अगले वीडियो में मिलेंगे शनि फोर्थ हाउस के रिजल्ट लेके। तब तक बने रहेगा मेरे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।